भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 23-24। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 23-24। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पास किया जाता है? ऑप्शन ए महाभियोग प्रस्ताव, ऑप्शन बी प्रतिबंध प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाभियोग प्रस्ताव। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 340, ऑप्शन डी 330। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 4। 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए महिलाओं को राजनीति में लाना, ऑप्शन बी असेंबली में भारतीयों की भागीदारियों में वृद्धि, ऑप्शन सी विश्व युद्ध में सहयोग की तैयारी, ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्न में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी डाक, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी नागरिकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वन। डाक, बैंकिंग और नागरिकता ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में के अंतर्गत आता है, और वन जो है ये दोनों के अंतर्गत में आता है, इसीलिए ये सूची के अंदर में अंतर्गत नहीं आती है वन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 6। भारत में कौन सा गवर्नर जनरल को भी अस्थायी शासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड वालेस्ले, ऑप्शन सी लॉर्ड कैलिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7। द्वितीय बौद्ध परिसर कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी सतपर्ण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वैशाली। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 8। नौरोज का फारसी उत्सव किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बलबन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10। सामाजिक धार्मिक सुधार के समय लिखी गई पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनेथेथोथिस किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी एम.जी. रानाल्डे, ऑप्शन सी मुंशी राम, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए हिंडन, ऑप्शन बी पेतला, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोन। सोन नदी क्या यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 22 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 12। किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक,
ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था, दिल्ली का विस्तार देखा गया था। ऑप्शन सॉरी प्रश्न संख्या 13, भारत की किस राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण पश्चिम यानी 3 दिशा में बांग्लादेश से लगती है? क्या वो असम राज्य है, ऑप्शन बी क्या वो मेघालय है, ऑप्शन सी क्या त्रिपुरा है, ऑप्शन डी क्या पश्चिम बंगाल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 14, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी, गुजरात से भी, लेकिन असम से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 15, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए घाघरा नदी की, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन सी चंबल की, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 16, बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बौद्ध प्रदेश, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी मगध प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मगध प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 17, तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी मारकंडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बरौनी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 18, पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1945 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 19, मगध राज्य की राजधानी किसने निर्माण किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी मैं गोविंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैं गोविंद। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 20, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुई? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1951। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 21, निम्न में से बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस विधि का है? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चतुर्थ। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 22, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुंडग्राम। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजगीर। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 24, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी उदंत, ऑप्शन डी पूरी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदंत। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 25, बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक।